Hello guys, good evening. Welcome to sixth episode of Global and Indian Affairs. आज का जो एपिसोड है वो हम फोकस करेंगे लास्ट मई फर्स्ट से लेके मई सिक्स मतलब आज के दिन तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं जो मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में कवर नहीं किया था उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में आज के दिन का भी जो इवेंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला इवेंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है वो बेसिकली कल के दिन 7 मई को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि कल संडे है तो मैंने इसीलिए आज ही इस इवेंट को यहाँ पे डाल दिया है। द इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन नाउ कॉल्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स created the World Athletics Day, which is observed on 7th May. सो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किसने क्रिएट किया था? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। ठीक है। द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1996। ठीक है, बाय द IAAF। थीम फॉर 2023 इज एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग। सो तीन चीज, IAAF मई 7 को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व करता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे फर्स्ट हुआ था 1996 में। थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग। इस दिन किड्स एथलेटिक्स डे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स हम बोल रहे हैं और इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन बोल रहे हैं, दोनों बेसिकली सेम ऑर्गेनाइजेशन ही है, बस इनका खाली रीनेमिंग हुआ है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट्स में मैंने डिस्कस किया है। तो ये देखिए, इन 2001 इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन वाज रीनेम्ड टू इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन विच वाज अगेन रीनेम्ड टू वर्ल्ड एथलेटिक्स इन 2019। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हेन वाज द IAAF रीनेम्ड टू वर्ल्ड एथलेटिक्स? ठीक है, इट वाज रीनेम्ड इन 2019। अच्छा, कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इवेंट। द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 विल बी होस्टेड इन बुदापेस्ट, हंगरी फ्रॉम 19th टू 27th अगस्त। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन विल द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है। अगर मई जून जुलाई के महीने में कोई एग्जाम्स है उस पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि वेयर विल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो आंसर होगा बुदापेस्ट, हंगरी। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स प्रेसिडेंट सेबास्टियन को। ये है सेबास्टियन को। IAF was founded on 17 जुलाई 1912 at स्टॉकहोम, स्वीडन। ठीक है। IAF का इनिशियल हेडक्वार्टर्स था स्टॉकहोम, स्वीडन में। बीच में इसका हेडक्वार्टर्स यूके में भी था, फिर जो चेंज होके फाइनली पोर्ट हरक्यूलिस, मोनाको में हो गया। ठीक है। कब से हुआ? 1994 से। ये है वर्ल्ड एथलेटिक्स का लोगो। नेक्स्ट इवेंट में चलते हैं। नेक्स्ट इवेंट है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड एंड नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स 2023। India's two most prestigious corporate award events are all set to take place on the 7th of May 2023 at Hotel Sahara Star in Mumbai. So कल के दिन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 एंड नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स 2023 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसमें जो भी अवार्ड्स जिस भी कैटेगरी में दिया जाएगा उसके बारे में हमको मंडे को पता चलेगा, तो मंडे को हम इसको लेके डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है। अच्छा, द GEA 2023 अवार्ड इवेंट विल बी ग्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द वेरी पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित एज द चीफ गेस्ट। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जो है उसकी चीफ गेस्ट है माधुरी दीक्षित, और नेशनल क्वालिटी अवार्ड जो है उसका चीफ गेस्ट है सोनाली बेंद्रे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि हु वाज द चीफ गेस्ट एट द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 या फिर नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स 2023।
सो अगर रिसेंट कोई एग्ज़ाम्स है तो उसमें आने का चांसेस है, क्योंकि देखिए क्या होता है जनरली कि ये इवेंट जो है ना, इसके बारे में कहीं न कहीं कोई ना कोई न्यूज़ आ ही जाता है। अभी हम तक पहुँचने में, या हमको भी लेट्स से हमको भी ढूँढना पड़ता है कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो हम तक पहुँचते-पहुँचते बहुत देर हो जाता है एंड तब तक वो क्वेश्चन जाके सेट हो जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो इसीलिए मुझे मिला, कल 7th में है, आज ही मुझे मिल गया तो मैंने डाल दिया, ठीक है? The Global Excellence Awards, now it in its fourth edition, was first held in 2018 in New Delhi. अच्छा, so Global Excellence Awards first held किया गया था 2018 में by Brand Empower Private Limited. अच्छा, नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स भी ब्रांड एम्पावर प्राइवेट लिमिटेड ही देता है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। The Meteorological Department issued advisory for Cyclone Mocha for Andaman and Nicobar Islands, which is expected to develop over the Bay of Bengal next week. So Cyclone Mocha over Bay of Bengal, ये ध्यान में रखिएगा। So नेक्स्ट वीक में जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए साइक्लोन मोका ओवर बे ऑफ बंगाल, ठीक है? द इटालियन लीग सॉकर टाइटल सीरी ए was won by Napoli team, their first league title since Maradona led the club to 1987-1999 championships after a period of 33 years. So ये जो नेपोली टीम है, जो इटालियन लीग सॉकर खेलती है, सीरीज ए में रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने ये कंपटीशन को जीत लिया है आफ्टर ए गैप ऑफ 33 ईयर्स। सो ये ध्यान में रखिएगा। द टीम वाज लेड बाय लीग स्कोरिंग लीडर विक्टर ओसिमहेन, ठीक है? सो नेपोली टीम के लीडर कौन है? विक्टर ओसिमहेन। नेक्स्ट इवेंट पे बढ़ते हैं। द 200-acre लोटस शेप भारत वंदना पार्क is set to be developed by the Delhi Development Authority as a major tourist attraction in Dwarka, sub-city of Delhi. So ये भारत वंदना पार्क will be developed in Dwarka. Very important question. यहाँ से आ सकता है कि आएगा ही, हाई चांसेस है आने का कि भारत वंदना पार्क कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, तो आंसर है द्वारका। अच्छा, यहाँ पे सेकंड लाइन में बेसिकली बोला गया है कि यहाँ पे रेप्लिका बनाया जाएगा अबाउट 36 मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है? सो जैसे ओडिशा का सन टेम्पल है, घाट्स ऑफ वाराणसी, चार मीनार, हाँ, लेह प्लेस, मीनाक्षी टेम्पल ऑफ तमिलनाडु, इन सब का रेप्लिका बनाया जाएगा इस वंदना पार्क में। सो यहाँ पे स्टेट वाइज कुछ लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है? आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, ठीक है? और ये है वंदना पार्क का डिज़ाइन। नेक्स्ट इवेंट में चलते हैं। नेक्स्ट इवेंट, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर सेलिब्रेटेड his 70th birthday by launching the मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, a state-sponsored pilgrimage initiative for senior citizens, under which his government will bear the travel expenses of pilgrimage to Ayodhya for people of the state aged 60 years and above, ठीक है? सो ये इम्पॉर्टेंट है स्टेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप हरियाणा का कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया था या लॉन्च किया गया था, ठीक है? वो है हरियाणा। सेकंड लाइन पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे अगले इवेंट में हम बढ़ जाते हैं। द इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस recently held its Industry Excellence Award 2023 to celebrate innovation and excellence in the energy storage industry. Very important. So ये जो इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस है, उन्होंने इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2023 कंडक्ट किया था, ठीक है? दिल्ली गवर्नमेंट won the स्टेट लीडरशिप अवार्ड ईवी पॉलिसी। सो स्टेट लीडरशिप अवार्ड फॉर ईवी पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट को मिला है। नेक्स्ट क्या है, सुमन मिश्रा फ्रॉम महेंद्र लास्ट माइल मोबिलिटी वाज नेम्ड वुमेन लीडर ऑफ द ईयर, ठीक है? वुमेन लीडर ऑफ द ईयर सुमन मिश्रा फ्रॉम महेंद्र लास्ट माइल मोबिलिटी। फिर उसके बाद अमरा राजा ग्रुप से विक्रमादित्य गौरी नेनी
was named Emerging Leader of the Year. So, Women Leader of the Year, Suman Mishra. Emerging Leader of the Year, Vikramaditya Gauri Neni. सो आप अगेन, अगर आपको याद रहने रखने में तकलीफ होता है, वुमेन लीडर ऑफ द ईयर SM, एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर VG। ठीक है, पहले उसको याद रखिए, उसके बाद देखिए कि आपको नाम याद रहता है कि नहीं। तो 2 स्टेप्स अप्रोच लीजिए, आई एम श्योर ये काम करेगा। और हाँ, दूसरा चीज़ है कि देखिए हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट होते रहता है, तो बेस्ट अप्रोच होता है कि आप नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। हर दिन रिवीजन करना पड़ेगा, उसमें से जितना आपको याद रहेगा ऑब्वियसली उतना ही आप एग्ज़ाम में करेक्टली कर पाएंगे, बट डेफिनेटली रेगुलर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर रेगुलर नहीं होते, लेट्स से 100 के 100 इवेंट्स होते हैं, 1000 इवेंट्स होते हैं, तो आप एक काम कीजिए, ऑल्टरनेट डे में कीजिए, या फिर लेट्स से ऑल्टरनेट डे में करना ही बेस्ट होगा, या फिर 2-3 दिन बाद बाद कीजिए, वो आप थोड़ा सा रूटीन बना लीजिए, बट रिवीजन आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, विदाउट रिवीजन याद रखना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। अच्छा सॉरी, ये इवेंट का कंटिन्यूएशन ही है। सो इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2023, the World Bank was awarded the Financial Institution of the Year, and the Ministry of Road Transport and Highways and the Automotive Research Association of India won the IESA Industry Excellence Awards on Battery Safety. सो वर्ल्ड बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली won the best financial institution of the year at the Industry Excellence Awards 2023। आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। इसको छोड़ के और क्या है, गवर्नमेंट्स ऑफ तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उड़ीसा वेर ऑनर्ड विद स्टेट लीडरशिप अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द एनर्जी स्टोरेज इंडस्ट्री इन इंडिया। सो तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा को स्टेट लीडरशिप अवार्ड मिला है फॉर एनर्जी स्टोरेज। दिल्ली गवर्नमेंट को मिला है स्टेट लीडरशिप अवार्ड फॉर EV पॉलिसी। The India Energy Storage Week, flagship international conference and exhibition by India Energy Storage Alliance, was held from 1st to 6th May 2023 at New Delhi, Pragati Maidan. It will see participation from UK, USA, UAE, Australia, China, Germany, Singapore, फ्रांस, इटली एंड श्रीलंका। सो बेसिकली ये जो सारे कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इस इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, International Solar Alliance Director General Ajay Mathur spoke about the rising hydrogen demand in the transportation industry, with China leading the way in hydrogen-driven vehicles. Hydrogen's non-toxicity and ability to adapt to existing petrol for diesel infrastructure makes it an essential component in energy transition. सो ये एक यहाँ से क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन का इम्पोर्टेंस हम सभी को पता है। तो मुझे नहीं लगता है इसको लेके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, बट इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल अजय माथुर है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है अभय बड़के, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अभय बड़के, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। मेंशन द चेंज फॉर अमेंडमेंट, अच्छा अमेंडमेंट का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, अमेंडमेंट। ठीक है, amendment to the Energy Conservation Act has empowered the government to launch the carbon trading scheme, which is an important element for promoting green hydrogen in the country. Anyway, यहाँ से important यही है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कौन है, अभय बड़के। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स में। प्रेसिडेंट ऑफ IESA है डॉक्टर राहुल वलावलकर। IESA was founded in 2012 by Customized Energy Solution CES। ठीक है, IESA का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पुणे, महाराष्ट्र। ये है लोगो और ये है मिस्टर राहुल वालावलकर। ठीक है, अच्छा आज हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारा इवेंट्स कवर करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इवेंट क्या है, ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा क्लींस द दोहा डायमंड लीग 2023 टाइटल एट दोहा कतर फॉर हिज थ्रो ऑफ 88.67 मीटर्स। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग जीत लिया है। नेक्स्ट क्या है,
बाकी ये 2 पॉइंट्स आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। On the occasion of World Environment Day, which is observed on 5th June this year, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India envisages to celebrate the World Environment Day 2023 with a thrust on the Mission Life, Lifestyle for Environment। अच्छा, ये जो मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, ये G20 का भी थीम है। ठीक है, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। सो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स हैव बीन एम्फिसाइज्ड फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशंस। ठीक है, तो मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अच्छा, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना खास नहीं है, बट जानने में क्या हर्ज है ना, तो डाल के रखा है मैंने। सम फैक्ट्स अबाउट UNFCCC। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय PM एट द वर्ल्ड लीडर समिट इन ग्लासगो एट द 2021 UNFCCC। ठीक है, सो इसीलिए UNFCCC के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड UN क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कितने मेंबर्स है? 199। It is the parent treaty of 1997 Kyoto Protocol as well as 2015 Paris Agreement। So क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, the 1997 Kyoto Protocol is based on UNFCCC या फिर 2015 Paris Agreement UNFCCC। UNFCCC का सेक्रेटरीट फाउंडेड इन 1992 इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, सो इनिशियल हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में था, फिर अभी जो हेडक्वार्टर है वो बॉन जर्मनी में है सिंस 1996। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी सिमोन स्टील। सो ये UNFCCC के हेड है, ये है सिमोन स्टील, और ये है क्लाइमेट चेंज, UN क्लाइमेट चेंज का लोगो। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। As part of Prime Minister Narendra Modi's vision to boost career opportunities for India's youth under Skill India Mission, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is organizing the Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela on May 8, 2023 in 200 plus districts across the country। वैसे ये मुझे लगता नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बट मुझे लगा कि ये एज ए जनरल न्यूज़ में आपको दे दूं, क्योंकि अगर आप क्लास 12 या डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं और आप कुछ काम ढूंढ रहे हैं, तो मे बी आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हैं, बिकॉज ये हर एक स्टेट में होने वाला है, 200 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये न्यूज़ दे दिया। थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, शायद वेबसाइट कुछ हो, क्योंकि मैंने उतना डिटेल में सर्च नहीं किया, बट आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट में चलते हैं। A two-day Youth 20 consultation program conference organized under the aegis of G20 under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India at All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, उत्तराखंड concluded। ठीक है, सो यूथ 20 कंसल्टेशन प्रोग्राम कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में, दिमाग में रखिएगा। थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स। Y20 is a group of issues related to youth in which 20 large and advanced economies of the world, that is G20, are represented। 18th G20 Heads of State and Government Summit will be held in New Delhi on 9th 10th September 2023। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पता नहीं यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं काम कर रहा है। द G20 लीडर्स इंक्लूड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल टिक करके रख रहा हूँ। एक काम करता हूँ, ब्लैक में कर देता हूँ इसको भी। ये डेफिनेटली आपको याद रखना पड़ेगा, हाई चांसेस है ये क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। हाँ, ये काम कर गया। ओके, G20 लीडर्स इंक्लूड। अच्छा, ये जो 20 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, उनमें से ये 20 कंट्रीज़ में से एक मेंबर है यूरोपियन यूनियन, जो खुद में ही बहुत सारे कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो 27 मेंबर स्टेट्स है यूरोपियन यूनियन में।
सो अभी जो ये 27 मेंबर स्टेट्स है इसमें यूके नहीं है, यूके ने 2020 में मेंबरशिप एग्जिट कर गया था। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स मिकेल, प्रेसिडेंट्स ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लिन। ठीक है, सो नीचे फोटो डाला हुआ है मैंने शायद, ओके इसका फोटो नहीं डाला मैंने, ठीक है ये नेक्स्ट टाइम अगर कभी डिस्कस करेंगे तब डाल दूंगा मैं। नेक्स्ट क्या है, यूरोपियन यूनियन मेंबर आर, ओके देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। हम्म, तो कभी कभी जनरल नॉलेज क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ दिस आर नॉट ए मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो आप जैसे इनिशियल 3 लेटर्स हैं उसका कुछ एक वर्डिंग बना के याद रख सकते हैं, ठीक है, या फिर इनिशियल से आपको याद रहता है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो आंसर ऑप्शंस दिया जाएगा उस टाइम पे एग्ज़ाम पे ज़रूरी नहीं है कि जो सारे ए लेटर से शुरू होते हैं वही सारे कंट्रीज दे वो लोग, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहता है फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर है, ठीक है। बेसिकली हम लोगों को थोड़ा सा अपने हिसाब से शॉर्टकट वे में याद रखना है ताकि हम लोग ज़्यादा चीज़ याद रख पाएँ। European Union was created by the Maastricht Treaty, which entered into force on November 1st, 1993. ठीक है, सो November 1st, 1993 को मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो जो साइन किया गया था उसके बेसिस पे यूरोपियन यूनियन बनाया गया था। डी फैक्टो कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अच्छा, यहाँ पे डी फैक्टो कैपिटल बोलने का रीज़न ये है कि ये कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड कैपिटल नहीं है, जैसे इंडिया का कैपिटल या फिर ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल वैसा टाइप का कैपिटल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स और इवेंट्स इस कैपिटल इस सिटी में होता है, इसीलिए इसको कैपिटल माना जाता है, ठीक है। नहीं तो 4 ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे कुछ कुछ अदर इवेंट्स भी होते हैं, जैसे फ्रैंक, मतलब 4 नहीं, टोटल 4 है, बट 3 अदर सिटीज़ हैं ब्रुसेल को छोड़ के, फ्रैंकफर्ट, लग्जमबर्ग, स्ट्रेसबर्ग, ठीक है। स्ट्रेसबर्ग में यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है वो स्ट्रेसबर्ग में है। ये है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। अच्छा, इनवाइटीज टू द G20 समिट इंक्लूड, सो ये थोड़ा देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनवाइटीज टू द G20 समिट। सो अगेन इसका अगर आप कुछ, जैसे मैं देख रहा हूँ BEM बैम नो बेमनोसू बेमनोसू, सो यहाँ पे मुझे इनिशियल्स दिख रहा है बेमनोसू, BEMN या फिर BEMN2 ओ, अरे S2U, ठीक है। सो बेम N2O ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हैं याद रखने का, देखिए काम करता है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, अच्छा थोड़ा सा डिस्कशन ऑन G20 लोगो। सो ये G20 का लोगो है, देखिए ये ऊपर में अर्थ है, नीचे में लोटस है, और ये यहाँ पे भारत लिखा हुआ है 2023 इंडिया। बिलो द G20 लोगो इज भारत रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, सो ये इंपॉर्टेंट है, देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत लिखा हुआ है। द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इज वासुदेवा कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। द थीम ऑल्सो स्पॉटलाइट्स लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो जैसे कि मैं तब बोल रहा था, सो थीम ऑल्सो स्पॉटलाइट्स लाइफ, ठीक है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। सो यही थीम हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तक फॉलो करेंगे। India's G20 Secretariat is located in New Delhi. For India, G20 presidency marks the beginning of Amrit Kal, 25-year period beginning from
75th anniversary of its independence on 15th August 2022, leading up to the centenary of its independence, मतलब 100 years of independence. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इवेंट पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इवेंट क्या है? द FICCI Frames Event 2023 was held in Mumbai. Very important. This year's theme was Inspire, Innovate, Immerse, celebrating the evolution of the industry and reflects on its future. अच्छा. Union government will soon announce National AVGC, Animation, VFX, Gaming and Comic Policy and AVGC Mission. ठीक है. Government is planning to spend rupees 200 crore for purchasing equipment which are easily not available in India. So ये जो AVGC मिशन है, पॉलिसी है, उसी के अंडर गवर्नमेंट प्लान कर रही है. It will be made available in startups and others in the AVGC industry. ठीक है. Government will launch a program under which film enthusiasts and common citizens can fund for the digitization of their favorite film. The government is targeting digitization of more than 5,000 feature films and short films, out of which 1,400 feature films and 1,100 short films are already digitized. So digitization of films का भी proposal float किया गया है. Government is allocated around 500 crore for this project. कुछ अदर डिटेल्स. FICCI प्रेसिडेंट है शुभ्रकांत पांडा. ये है शुभ्रकांत पांडा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज भी है. FICCI सेक्रेटरी जनरल है शैलेश पाठक. यह है शैलेश पाठक. FICCI हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली. FICCI was founded on 1927. ठीक है. Prime Minister Shri Narendra Modi has been invited as the guest of honor at France's Bastille Day celebrations on 14 July. Very important question. आ सकता है इससे कि which of the following eminent personalities या eminent Indian personalities have been invited to the France's Bastille Day celebrations on 14 July, या फिर France's Bastille Day celebrations कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 जुलाई. ठीक है. अच्छा, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रॉन. कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस. करेंसी ऑफ फ्रांस यूरो. ये है फ्लैग और ये है प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री शांतनु ठाकुर फ्लैग्ड ऑफ द वेसल MVMSS Galena cargo vessel from VO Chidambaram port as the direct shipping service between Tuticorin to Maldives. Very important question आ सकता है कि from which of the following ports was the vessel MVMSS Galena cargo vessel flagged off. ठीक है, तो वो हो जाएगा VO चिदम्बरम पोर्ट, या फिर टू विच कंट्री डिड इट कनेक्ट? मेल्डिव्स. ओके, सेकंड पॉइंट आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट इवेंट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर लॉन्च द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2022 ऑफिशियल लोगो, मैस्कॉट, टॉर्च, एंथम एंड जर्सी with full fervor and gushing excitement on the auspicious occasion of बुद्ध पूर्णिमा इन लखनऊ. सो कल के दिन ये उन्होंने बोला ही था, पहले हमने भी कवर किया था, आई थिंक कल के दिन ही कवर किया था कि ये जो मैस्कॉट एंड ऑल है ये सब लॉन्च किया जाएगा. अच्छा, गेम्स मैस्कॉट है जीतू द बड़ा सिंघा, एक्सोटिक वाइब्रेंट एनिमल हु एम्बॉडीज गर्व से गौरव. ये जो है ये है जीतू द बड़ा सिंघा. ठीक है, बाकी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्या है? शक्ति, द ऑफिशियल टॉर्च ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश इज a symbol of not only its heritage and the spirit it embodies but also a living entity that is beaming with energy. सो ये जो शक्ति द टॉर्च है उसका फोटो मुझे नहीं मिला, बट मैस्कॉट का मुझे फोटो मिला है और ये खेलो इंडिया का लोगो है. ठीक है, सो ये पूरा पोर्शन लोगो है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ embarked on a
2-day visit to London, UK to attend the coronation ceremony of King Charles III of England on 6 May. सो आपको पता ही होगा किंग चार्ल्स III ऑफ इंग्लैंड का कोरोनेशन सेरेमनी आज के दिन था। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने यूके विजिट किया उनके कोरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनेंट पर्सनैलिटीज रिसेंटली विजिटेड द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स III ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। स्कॉक अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। स्कॉक अवार्ड्स मिला है फॉर यूनिक ट्रांसफर एंड लोडिंग ऑफ फुल्ली बिल्ड 250 टन गोलायत क्रेन फ्रॉम साउथ कोरिया, GRSE को मिला है। सिल्वर फॉर सिटीजन फ्रेंडली रिफॉर्म्स ऑफ द 150-year-old कोलकाता ट्रामवेज, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। Order of Merit for e-governance in the bus ticketing system in and around Kolkata, and Order of Merit for turnaround of water transport sector by introducing low-cost river cruises at ₹39 and facilities, WBTC, दोनों WBTC को मिला है। State Taxes Department of Government of Jammu and Kashmir has backed the SCOC Award 2023 in Finance Silver category for the successful implementation of GST. So, State Taxes Department of Jammu and Kashmir has backed the SCOC Award 2023 in Finance Silver category फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। सो ये 4 अवार्ड आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वैसे अगर आपको मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल को जो है 3 अवार्ड मिला है इन टोटल। एक तो ये सेकंड वाला और एक थर्ड वाले में 2 अवार्ड्स है। ठीक है। सो टोटल 3 अवार्ड मिला है वेस्ट बंगाल को। स्कॉक अवार्ड वाज इंस्टीट्यूट इन 2003। बाकी आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 कॉन्क्लूडेड एट कायरो, इजिप्ट। सो ये इवेंट जो है कायरो, इजिप्ट में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट जिरी लिप्टक of Czech Republic won the men's trap gold, while Portuguese Maria Inscoelho de Barros won the women's trap competition। ठीक है। नाम याद कर लीजिएगा, जिरी लिप्टक मेन एंड मारिया इंस्कोएल्हो डी बैरोस फीमेल। इटली टॉप द टूर्नामेंट विद 1 gold 3 silver and 1 bronze medal। ठीक है। सो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप द ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023? Italy। Veteran shooter Mairaj Ahmed Khan and Ganemat Sekhon won gold in the skeet mixed team event, India's first medal at the ISSF on 30th April। ठीक है। सो मिक्स्ड इवेंट में मायराज अहमद खान एंड गनेमत सेकन को मिला है। सो ये है उनका फोटो। ये है मायराज अहमद खान और ये है गनेमत सेकन। Indian rifle and pistol shooters will be next seen in action in the ISSF World Cup Rifle Pistol in Baku, Azerbaijan from May 8 to 15। ठीक है। सो नेक्स्ट जो इवेंट है ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्तौल, वो होगा बाकू, अजरबैजान में। ISSF के प्रेसिडेंट है लुशियानो रोसी। ये है लुशियानो रोसी और ये है ISSF का लोगो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Joint Committee of Parliament on the Forest Amendment Bill 2023 under the chairmanship of Member of Parliament Rajendra Agarwal has invited suggestions from stakeholders, NGOs and public in general on the examination of Forest Amendment Bill 2023। सो यहाँ पे आ सकता है कि किसके चेयरमैनशिप के अंडर JCP ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ने सजेशंस मांगा है फ्रॉम द जनरल पब्लिक या स्टेक होल्डर से। सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजेंद्र अग्रवाल। ठीक है। सेकंड लाइन पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। द UAE गवर्नमेंट लॉन्च द मशीन स्कैन सी 2023 समिट। सो ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। मशीन स्कैन सी 2023 समिट कौन से देश ने लॉन्च किया था या हेल्ड किया था? UAE गवर्नमेंट। कहाँ पे हेल्ड किया था? दुबई में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बाकी आप चाहे तो पॉज करके पढ़ ले सकते हैं। देखिए मैं सब कुछ कलेक्ट करके आपको देता हूँ, पढ़ना आपको है। ठीक है। मैं खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लूँगा ताकि आपको याद रहे या समझ में आए कि हाँ भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो दिमाग में रखना ही है। जो मैं नहीं बता रहा वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है।
पढ़ना है, दिमाग में रखना है, रखने का कोशिश करना है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2023 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, बाकी आप थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा। India, aided by IMD, will launch its own heat index next year to quantify the impact of heat on its population and general impact based heat wave alert for specific locations. ये इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ आ सकता है। हम लोग के कंट्री में आई थिंक आईएमडी को छोड़ के उतना कोई बड़ा एजेंसी है नहीं कि ये सब करे, वेदर रिलेटेड कुछ भी करे, मतलब इंडेक्स बनाना है ना। तो इसका काफ़ी सीधा सीधा आंसर होगा, तो मेरे को लगता नहीं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा। हाँ, आने से अगले साल आ सकता है, क्योंकि हीट इंडेक्स में वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे अगले साल हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, आईएमडी के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है मृत्युंजय मोहापात्रा। सो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अगले इवेंट में बढ़ते हैं। 8th Annual Multi-Stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development Goals was held from 3rd to 4th में 2023 STI फोरम। सो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आप यहाँ पे ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसको डिस्कस करके मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। UNDESA। सो DESA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, इनके हेड हैं ली जुनहुआ। अंडर सेक्रेटरी जनरल है फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, सो इकोजॉक। ठीक है, नहीं सॉरी, Under Secretary General for Economic and Social Affairs, appointed by the UN Secretary General, is the head of UNDESA। ठीक है, सो अंडर सेक्रेटरी जनरल है फॉर बेसिकली UNDESA की अंडर सेक्रेटरी जनरल है, एंड वही इसको हेड करते हैं, ली जुनहुआ। सो दिमाग में रखिएगा, UNDESA हेड ली जुनहुआ, जो कि अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर UNDESA भी है। UNDESA was established on 1948। ठीक है, UNDESA हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। फिर उसके बाद आता है अंगटेड। अंगटेड का फुल फॉर्म है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंगटेड के सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रीन्सपैन। ठीक है, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, एस्टेब्लिश ऑन 30 दिसंबर 1964। फिर आता है इकोजॉक। इकोजॉक का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इकोजॉक एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जून 1945। ठीक है, अच्छा, इकोजॉक के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इकोजॉक है लाचेजारा स्टोएवा। ठीक है, सो लच्चेजारा स्टोएवा। सो ये है लच्चेजारा स्टोएवा, ये है रेबेका ग्रीन्सपैन, और ये है ली जिनहुआ। सो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। 12th राउंड ऑफ इंडिया इजिप्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस वे हेल्ड इन कायरो इजिप्ट। सो पहला लाइन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि 12 राउंड ऑफ इंडिया इजिप्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन कहाँ पे हुआ था? सो कायरो इजिप्ट में। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ग्लोबल फिनटेक 2023 reimagining the future of France by BCG and QED investors, Asia Pacific is likely to outpace the United States and becomes the world's top fintech market by 2023 with a projected compound annual growth rate of 27%. So ऐसा आ सकता है कि which of the following regions is set to become the world's top fintech market by 2023? So Asia Pacific। ठीक है, बाकी आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लीजिएगा। सो ये देखिए, एशिया पैसिफिक विल बी लार्जेस्ट फिनटेक मार्केट बाय 2023 एंड लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका विल द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स। सो ये यहाँ पे चार्ट उन्होंने दिया है। और नेक्स्ट है कि पेमेंट्स विल रिमेन द लार्जेस्ट फिनटेक सेगमेंट इन 2030। ठीक है, सो ये दो चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। Vantika Agarwal became the
Number 3 women chess player from India and the 11th Indian woman to achieve international master title last month in Budapest. So ये है वंतिका अग्रवाल. सेकेंड लाइन थोड़ा पढ़ लीजिएगा. थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन भी पढ़ लीजिएगा, ये दोनों थोड़ा पढ़ लीजिएगा. ठीक है. फोर्थ लाइन क्या है? हम्प्री कोनेरू occupies the first position while हरिका द्रोणावली occupies the second position in the Indian rankings. So ये है हम्प्री कोनेरू, ये है हरिका द्रोणावली. ठीक है. और ये वंतिका अग्रवाल जो है वो थर्ड पोजीशन में है. नेक्स्ट इवेंट क्या है? इंटरनेशनल लेपर्ड डे 2023 3 मई को ऑब्जर्व किया गया था. ठीक है. Sanjay Gandhi National Park in Mumbai metropolitan region has the highest documented density of leopards in the world at about 26 per 100 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा कि मार्च 2023 को इनॉग्रल ग्लोबल लियोपार्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था जहाँ पे डे वाज ऑफिशियलाइज्ड. ठीक है. बट एज पर इंटरनेट सोर्सेस मैं देखा कि इंटरनेशनल लियोपार्ड डे काफ़ी दिन से ही सेलिब्रेट हो रहा है, काफ़ी साल से. ठीक है. कुछ कुछ वेबसाइट्स तो क्लेम करती है कि 2018 से ही सेलिब्रेट हो रहा है, बट मुझे उसके बियॉन्ड, मतलब उसके पहले कुछ मिला नहीं पोस्ट कि, मतलब 2018 से पहले कोई भी पोस्ट नहीं मिला जहाँ पे उसका सेलिब्रेशन को लेकर कोई डिस्कशन है. तो मैं कुछ श्योर नहीं हूँ कि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन कब हुआ था. ठीक है. तो ये डेफिनेटली फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन नहीं है. बट फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन का अगर मुझे कुछ पता चलता है कि कौन से साल से हुआ था, तब मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा. बट ये दिमाग में रखिएगा कि ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन नहीं है. हाँ, इवेंट को ऑफिशियलाइज किया गया है बिकॉज ग्लोबल लियोपार्ड कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम हेल्ड किया गया था इस साल. नेक्स्ट इवेंट क्या है? फिफ्थ इंडिया कुवैत फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली. ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा एंड बाकी दो पॉइंट्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा. Dr. Geoffrey Hinton, the man often touted as the godfather of AI, has quit Google, citing concerns over the flood of misinformation, possibility for AI to upend the job market, and existential risk posed by the creation of a true digital intelligence. So, गॉडफादर ऑफ एआई किसको बोला जाता है? जियोफ्री हिंटन. ठीक है. बाकी उनके कमेंट को हम इग्नोर कर देते हैं. ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन कंपनी कैसे क्या हैंडल कर रहा है. ठीक है. तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हु हैज़ बीन टाउटेड एज द गॉडफादर ऑफ एआई. ठीक है. जियोफ्री हिंटन. Wayanad became the first district in the country to be declared ODF, Open Defecation Free, plus in the ODF Plus rankings of the Swachh Bharat Mission in the 3-star category. Interestingly, it is the first district in India to be declared ODF Plus. Wayanad was followed by Mancherial district in Maharashtra and Anuppur in Madhya Pradesh. So ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा. Wayanad had won 2 national awards in sanitation and waste management sectors. ODF program was launched on October 2nd, 2014 by the Union government to achieve cleanliness and sanitation across the country. ठीक है. तो हम फर्स्ट पॉइंट को दिमाग में रखेंगे. Union Minister of State Science and Technology, Minister of State Independent Charge Art Sciences, MOS, POMO, Personal Public Grievances, Pension, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh, recently addressed the I Got Karmashala 2023 consultative workshop. In his address, he mentioned that Mission Karma Yogi, launched by Prime Minister Shri Narendra Modi, had institutionalized the process of capacity building, particularly for the benefit of civil servants, with the aim to shape the century India of with the aim to shape the century India of 2047. Okay, so Mission Karma Yogi launched by Prime Minister, जो कि सिविल सर्वेंट्स के कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करती है. ठीक है. उसको लेके चर्चा हुआ था आई गॉट कर्मशाला 2023 में. बाकी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा. बाकी यहाँ पे उतना कुछ इम्पोर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इवेंट क्या है? रिटेटिंग हिज गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव announced a special scheme, the Geeta Karmikula Bima,
extending an insurance cover of 5 lakh to toddy tappers on the lines of existing due to Bima scheme for farmers. Very important है. सो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा. बाकी गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तेलंगाना में. ठीक है. Indian Ministry of External Affairs announced the Indian embassy in Khartoum will be temporarily relocated to Port Sudan. सो आपको पता ही होगा सूडान में जो क्राइसिस अभी चल रहा है, तो इसीलिए पोर्ट सूडान में ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया है. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च द स्कीम विवाद से विश्वास 1 रिलीफ टू एमएसएमईज. कब लॉन्च किया गया था? 2 मई को. ठीक है. स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023-24 बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. बाकी ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा. Researchers of the IIT Madras have developed a machine learning based computational tool for better detection of cancer causing tumors in the brain and spinal cord. Glioblastoma is a fast and aggressively growing tumor in the brain and spinal cord. The tool called GBM driver was developed specifically to identify driver mutations and passenger mutations in glioblastoma. Tool is publicly available online. So क्वेश्चन आ सकता है कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टूल डेवलप किया गया है? वो है ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म ड्राइवर्स बाय आईआईएम मद्रास. ठीक है. नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं. जापानीज टेबल टेनिस प्लेयर कासुमी इशिकावा अनाउंस्ड रिटायरमेंट. उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आ ही सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस प्लेयर्स रिसेंटली रिटायर्ड. ठीक है. सो ये है कासुमी इशिकावा जो जापानीज टेबल टेनिस प्लेयर हैं. The Union Housing Urban Affairs Ministry extended deadline of the Smart Cities mission from June this year to June 2024 to enable all 100 smart cities to not only complete their projects but also document and disseminate the learnings from the mission. So और एक साल एक्सटेंड कर दिया गया है स्मार्ट सिटीज मिशन को. बेसिकली अभी तक 50 आउट ऑफ 100 सिटीज ही कंप्लीट कर पाए हैं 75% ऑफ द प्रोजेक्ट्स. ठीक है. तो इसलिए इस साल उनको लगा कि सारा एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगा. बाकी ये जो पॉइंट्स है जिसको मैंने मार्क नहीं किया है वो थोड़ा पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है. उसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्या है इवेंट? जेएम ईगल एलए चैंपियनशिप एट विलशायर काउंटी क्लब लॉस एंजलिस was won by Hannah Green of Australia. Championship is a part of LPGA held in the US. Aditi Ashok from India came second at the event. She had earlier won the 2023 Magical Kenya Ladies Open in February. So basically ये golf related event है. LPGA के हेड कौन है? कमिश्नर मोली मार्कॉक सेमन. ये है कमिश्नर मोली मार्कॉक सेमन. LPGA का हेडक्वार्टर है डेटोना बीच फ्लोरिडा में. LPGA फाउंडेड इन 1950. ठीक है. ये है अदिति अशोक और ये है LPGA का लोगो. आज के लास्ट इवेंट पे आते हैं. सो ये आज का इवेंट नहीं है, बेसिकली ये 30 अप्रैल का इवेंट है, बट हम क्योंकि लास्ट वीक का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, सो जो भी इवेंट्स हम लोगों से छूट गया था उसी के बारे में बात कर रहे हैं. इंडियन लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर won the gold medal of the MBA High Performance 1 2023 athletics meet in Chula Vista, USA. सो ये है मुरली श्री शंकर. ठीक है. वैसे एक बात बता दूं, वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उनका जो दौड़ने का स्पीड था वो लिमिट से ज़्यादा था, तो इसीलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए. ठीक है. चलिए आज के लिए कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं. वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 7th. Global Excellence Awards 2023 and National Quality Award 2023 will be held at which of the following cities? Mumbai. Who among the following was the chief guest at the National Quality Awards 2023? Sonali Bendu. Italian League soccer title Serie A was won by which of the following Italian teams? Napoli. 200-acre lotus-shaped Bharat Vandana Park is said to be developed in Dwarka.
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana, a pilgrimage initiative for senior citizens, is being sponsored by which of the following states for its people? Haryana. India Energy Storage Week was held in which of the following cities? New Delhi. Which of the following financial institutions won the Financial Institutions of the Year award at the IESA Industry Excellence Award 2023? World Bank. Who among the following is the Director General of International Solar Alliance? Ajay Mathur. Who among the following recently clinched the Doha Diamond League 2023 title? Neeraj Chopra. 18th G20 Heads of State and Government Summit will be held in New Delhi. FICCI Frames Event 2023 was held in Mumbai. Who among the following has been recently invited as the guest of honor at France's Bastille Day celebrations to be held on 14th July? Narendra Modi. Who among the following recently won the men's trap gold at the International Shooting Sports Federation Shotgun World Cup 2023 which concluded at Cairo, Egypt? जीरी लिप्टक. मायराज अहमद खान जो है उन्होंने मिक्स्ड इवेंट जीता है. Who among the following is the chairperson of the Joint Committee of Parliament on the Forest Amendment Bill 2023? Rajendra Agarwal. Which of the following states clinched three awards at the recently held SKOC Awards in New Delhi? West Bengal. Which of the following countries recently held the Machine Scansis 2023 Summit? UAE. Indian Tourism Conference was held in New Delhi. 12th round of India-Egypt Foreign Office consultations were held in Cairo. International Leopard Day 2023 was observed on 3rd May. Which of the following became the first district in the country to be declared ODF free? ODF plus in the ODF plus rankings of the Swachh Bharat Mission in the 3-star category? Wayanad. JM Eagle LA Championship Golf was won by Hannah Green. Who among the following won the gold medal at the MBA High Performance 1 2023 Athletics Meet held in Chula Vista, USA? Murali Srishankar. Geeta Karmikula Bima, extending an insurance cover of rupees 5 lakh to toddy tappers, was recently announced by which of the following states? Telangana. Who among the following is touted as the godfather of AI? Dr. Geoffrey Hinton. So guys, आज के लिए इतना ही. काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है बट कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वीकेंड का इवेंट्स है. आई मीन वीकेंड में सारा इवेंट्स कवर करना पड़ेगा. उपाय नहीं है, नहीं तो मिस हो गया तो बस एग्ज़ाम में आंसर नहीं कर पाएंगे. तो थैंक्स अलॉट बने रहने के लिए. आपको अगर कुछ कमेंट बोलना है या लगता है मैंने कुछ गलत बोला है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा. बस आज के लिए इतना ही. गुड नाइट.